एक खेल है जो कुछ शामों को खेला जाता है, कुछ दोस्तों के दरमियान। शब्द दिए जाते हैं दो, एक चुनना होता है, मसलन खिड़की या दरवाज़ा, मेज़ या कुर्सी, सुबह या शाम। हम यूँ शब्द बोलते जाते हैं, जोड़े में लोग चुनते जाते हैं और फिर उन चुनावों के आधार पर हम कुछ गढ़ सकते हैं किसी के मन के बारे में। एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर एक दूसरा दरवाज़ा है, कभी लकड़ी के रंग का, कभी धूसर रंग का। अगर ये दरवाज़ा सरकारी हो तो लाल रंग का। इनमें चिट्ठियाँ दाखिल होती हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारे श्वेत श्याम जीवन में रंग दाखिल हुए थे। हमने चिट्ठियाँ पढ़ना सीख लिया था, हमने चिट्ठियाँ लिखना सीख लिया था, कम से कम पहले पायदान पर। हमें नया नया अंग्रेज़ी सीखने का, लिखने का भूत सवार हुआ था। हमने पोस्ट कार्ड पर अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी की पहली ही पंक्ति में एक हिरन था जो दौड़ रहा था, कुलांचे भर रहा था। ठीक ठीक याद करूं तो ये वही हिरन था जो मेरे पहले टिफ़िन बॉक्स की दीवार पर बैठा सुस्ताता रहता था पूरी पूरी दोपहर। जब मैं पूरा खाना खा लेता तब लगता जैसे वो वहाँ से कहीं रफू चक्कर हो गया हो। फिर एक रोज़ ये टिफ़िन से भाग गया और जानते हैं कहाँ मिला? ज्योमेट्री बॉक्स की दीवार पर। और ये हिरन कुलाचे मारकर चिट्ठी की पहली पंक्ति पर आ गया। लेकिन इसका वहाँ पर होना एक गलती का नतीजा था। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हमें कहीं और होना होता है, हम कहीं और होते हैं। हमें लगता है कि हमें कहीं और होना था, लेकिन हम जहाँ होते हैं वहीं होना होता है। चिट्ठी पिता के नाम थी, लिखा था माई डियर पापा, और डियर की स्पेलिंग गलत थी, तो प्यारा एक हिरन में तब्दील हो गया था। कुलाचे भरता है ना हिरन भी, मन भी, और चिट्ठियाँ वो लिखी जानी कब की बंद हो गई। एक दफ़ा मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसको पोस्ट नहीं कर पाया, बल्कि इफ़रात में डांट पोस्ट हो गई मेरे पते पर, क्योंकि मेरे बाबा जी थे जो मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने चिट्ठी बोल कर लिखवाई थी अपने एक दोस्त को। बोले जाओ एक अंतर्देशी लेकर आओ, जाओ कलम लेकर आओ, अब मैं बोल रहा हूँ लिखो। जब मैंने पूरी चिट्ठी लिख ली तब उन्होंने पोस्ट होने के पहले देखा और वो नाराज़ हो गए, क्योंकि वो चिट्ठी लाल कलम से लिखी गई थी। बाबा का कहना था लाल कलम से दुश्मनों को खत लिखा जाता है, और हमको लगता था कि लाल कलम से हमारी किस्मत लिखी जाती है, क्योंकि आचार्य जी जिस कलम से हमारी कॉपियाँ जांचते थे, जिस कलम से हमें नंबर देते थे, वो लाल रंग की होती थी। हमारी कलम नीली, आचार्य जी की कलम लाल। पर समझ नहीं आया कि लाल रक्त का रंग, लाल रोली का रंग, लाल दुश्मनी का रंग कैसे। और रही आचार्य जी के जांचने की बात, तो बाद में ये रंग हरा हो गया। हमारे दीनदयाल विद्यालय के बहुत लेजेंडरी प्रिंसिपल हुए हैं ओम शंकर त्रिपाठी जी। जब हम उनकी धज अपने मन में बुनते हैं तो कलफदार कुर्ता, गोल्डन रिम का चश्मा, वैसी घड़ी, इन सब के साथ अनिवार्य रूप से उनके कुर्ते पर लगा हुआ लाल स्याही वाला पेन ज़रूर होता था। हम उस दौर में भी चिट्ठियाँ लिखा करते थे। 11वीं 12वीं में मेरा एक सहपाठी था, तो उन दिनों एक दौर चलता था पेन फ्रेंड का। बाकायदा पत्रिकाओं में कॉलम आते थे, लोग लिखते थे। मेरे दोस्त को उनकी एक पेन फ्रेंड थी, वो चिट्ठी लिखा करती थी। हमको लगा हम भी लिखें, हमने भी चिट्ठियाँ लिखना शुरू किया। फिर एक रोज़ पहले एक खबर की शक्ल में, फिर एक सनसनी की शक्ल में, फिर एक रोमांच की शक्ल में, और अब एक भयावह सच्चाई की शक्ल में मोबाइल फ़ोन दाखिल हुए। सब कुछ चलायमान हो गया।
इतना कि तसल्ली से अक्षर मिला के कागज़ पर तरतीबी से बेतरतीबी से लिखना इतिहास की बात हो गई। मुझे ध्यान है कैसा हल्ला कटा था जब टेलीग्राम बंद हुआ था। कई लोगों ने इतिहास में अपना हिस्सा सुरक्षित करने के लिए एक आखिरी दफ़ा तार किया था। मैंने कभी तार नहीं भेजा किसी को। मैंने तार भेजने की बहुत कहानियाँ सुनी, पर चिट्ठियाँ तो अभी भी आ सकती हैं, जा सकती हैं। यही सोच के एक रोज़ इरादा भी किया था। खूब सारे पोस्ट कार्ड मंगवा लिए थे। मन था कि चिट्ठियाँ लिखूं, औरों को और खुद को। कहीं घूमने निकल जाऊं और अचानक से कोई पोस्ट कार्ड दिखे तो उस पर अपना ही पता लिख दूं। दिल करे तो एक शब्द लिख दूं, दिल करे तो कोई कविता लिख दूं, दिल करे तो जिस जगह हूं वहां का नाम लिख दूं। वैसे नाम लिखने का जतन ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि जब वो ठप्पा लगेगा कुछ लाल कुछ गंदमी स्याही का, तो वो नाम तो अपने आप आ जाएगा। और फिर सब समंदरों का पानी पी के, सब पहाड़ों को लांघ के, सब बादलों से गुजर के, सब वनस्पतियों को अपनी आंतों में पचा बसा के जब लौटूंगा, सब मिट्टियों को अपने पाँव से झाड़ के और एक दरवाजे पर दूसरे दरवाजे को लटका देखूंगा, तो वहाँ कितनी चिट्ठियाँ होंगी, मुझे लिखी हुई, मेरे द्वारा लिखी हुई। आज एक चिट्ठी मिली तो ये सब ख्याल आया। चिट्ठी बाँचता हूँ। प्रिय सौरभ, जय जोहार। लल्लन टॉप के लिए आपको शुभकामनाएं। आशा है कि आप प्रगति के मार्ग पर तत्पर रहें। मैं आपका परिचय हमारी संस्था चिन्हारी आर्ट से करवाना चाहता हूं। हम पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ से पिटवा कला के ऊपर काम कर रहे हैं। पिटवा कला वेस्ट आयरन शीट से बना, बिना किसी मशीन के, सिर्फ छेनी हथौड़ी से बनाया जाता है। भारत में सिर्फ एक छोटा सा लोहार समुदाय ही है जो कि इस कला में पारंगत है, और बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमने इस पत्र के साथ जो एक खूबसूरत कला का नमूना आप तक पहुंचाया, उसे बनाने का श्रेय सुनील विश्वकर्मा को जाता है। सुनील लगभग चिन्हारी के शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने कुछ ग्रामीण क्षेत्र के होनहार युवाओं के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल और रिक्लेम्ड वुड से भी अनेक उपयोगी तथा सजावटी वस्तुएं बनाई हैं। आशा करता हूं कि आपको पिटवा कला से निर्मित ये प्यारा बस्तर की जनजाति तथा परंपरा दिखाता नमूना पसंद आएगा। आपका आशीष पटेल। आशीष चिन्हारी आर्ट्स चलाते हैं और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। जब तब मेरे पास चिट्ठियाँ आती रहती हैं। जिस कला के नमूने का जिक्र है वो ये रहा, और इस पर ये जो मेटल से बना है ये पिटवा कला का नमूना है। आपने गौर किया होगा, अगर आप गौर से लल्लन टॉप देखते हैं, हमने कई रोज़ अपनी मेज़ पर अलग अलग कलाकृतियाँ रखी, अलग अलग नमूने रखे। फिर सिलसिला बीत गया, तब मन में एक बात आई थी कि क्यों ना इस मेज़ को समर्पित कर दिया जाए देश भर के कलाकारों की कलाकृतियों के नाम। एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जिसमें कलाकार अपनी कलाकृति का कोई नमूना भेजें, उसको मेज़ पे रखा जाए, और मेज़ पर रखे जाने के क्रम में शो के आखिर में, दुनियादारी के आखिर में उसके बारे में बताया जाए, कलाकृति के बारे में, कलाकार के बारे में, तो उनका खूब प्रचार हो, लोगों में उत्सुकता पैदा हो। हमारा बहुत आग्रह रहता है कि लोग हाथों से बनी चीज़, देश में बनी चीज़ तक पहुँचे, और चिट्ठी इसका आग्रह तो और भी ज़्यादा रहता है। क्या आप मुझे चिट्ठी लिखेंगे? अगर हाँ, तो मुझे भी आपकी चिट्ठी का इंतज़ार है। अब मैं श्वेत श्याम दूरदर्शन के दिनों की तरह किसी पोस्ट बॉक्स का नंबर नहीं बताऊंगा, अपना पता बताऊंगा। आपको चिट्ठी पर, पोस्ट कार्ड पर, अंतर्देशी पर लिखना है सौरभ द्विवेदी, संपादक लल्लन टॉप, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, FC8। ये F और C अंग्रेज़ी के शब्द हैं। F फॉर फरीदाबाद और C फॉर कलकत्ता। FC8, 8 यानी 8, फिल्म सिटी, सेक्टर 16A, नोएडा, जिसको गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड है 201301। मुझे आपकी चिट्ठी का, आपके हर्फ की हरारत के
महसूस किए जाने का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का इंस्टाग्राम पर लटक के पन्ने पर डेली व्लॉग ग्रामीण।